So, we have studied one thing that our planet is also known as the Goldilocks zone. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है क्यों उसको कहते हैं। पहली तो वजह ये है जो प्रोमिनेंट रीज़न है मेन कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सही पॉइंट पर हो, ठीक है? जो बिल्कुल सही पॉइंट पर हो यानी कि जब बहुत ना दूर हो ना बहुत ज़्यादा हमारा प्लैनेट जो है सूरज से या सन से ना तो बहुत पास में है उसके ना बहुत दूर है। ऑप्टिमल जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल दूरी पर है। तो एक कहानी है ब्रिटिश फेयरी टेल बच्चों की कहानी उसमें गोल्डीलॉक्स नाम की लड़की थी वो भालुओं के घर में घुस जाती है ज़बरदस्ती ऐसी और थोड़ी शैतानी करती है। तो फॉरेज भी खाती है तो देखती है चेक करती है कि फॉरेज या दलिया जो है ना तो बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो। तो बहुत दादागिरी करती है। बड़ी अच्छी कहानी है, 3 भालू हैं और ये लड़की ब्रिटिश फेयरी टेल। तो परफेक्ट जो हम कह सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है? सन से हमारा प्लैनेट जो है अर्थ ये आइडियल डिस्टेंस पर है, ठीक है? ना बहुत दूर ना बहुत पास। इसको हम बोलते हैं मध्यम मार्ग वाला हिसाब है गोल्डीलॉक्स यहाँ पर। तो सूरज से ना ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा पास। तो ये रीज़न है प्लैनेट अर्थ को गोल्डीलॉक्स ज़ोन बोलने का। सो अबाउट मार्स, तो क्या मार्स पे भी कभी लाइफ थी? इट सपोर्टेड लाइफ। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट आफ्टर गोल्डीलॉक्स जोन। तो ये मानना है कि भाई लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिड मार्स एवर सपोर्ट लाइफ। तो ये मार्स कहाँ पर लोकेटेड है? बिल्कुल एजेस किनारे पर सन्स हैबिटेबल जोन। और बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स और प्रोब्स या मशीन्स भेजी गई रोबोटिक डिवाइसेस रोवर्स जो छोटी गाड़ी जैसे होते हैं और इधर उधर चल के वो डेटा कलेक्ट करते हैं सैंपल्स एक्सेट्रा। तो अभी तक नो प्रूफ ऑफ लाइफ हैज़ बीन फाउंड। तो अभी तक ऐसा कोई बात पता नहीं चली है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि पास्ट में बहुत पहले लाखों करोड़ों साल पहले मार्स में हैव हैड लिक्विड वाटर इवन सम लेक्स। तो ये इनका मानना है, ठीक है? द कंडीशंस कुड सपोर्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स। तो दिस वन इंटरेस्ट है रेड प्लैनेट है और बहुत सारे क्लूज हैं। हो सकता है वन डे द थिंग इज गोइंग टू बी डिस्क्लोज्ड। इसके बाद साइज ऑफ द अर्थ, तो इंक्लूडिंग अर्थ आर ऑलमोस्ट सर्कुलर, ठीक है? प्लैनेट है ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड दिस कीप अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट नियरली स्टडी थ्रू आउट द ईयर। तो जो सर्कुलर इसका जो शेप है तो जो अमाउंट ऑफ सनलाइट और हीट है वो नियरली स्टडी रखता है थ्रू आउट द ईयर प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम समर्स एंड विंटर्स एट मोस्ट प्लेसेस। तो इसका बेनिफिट या एडवांटेज हो गया सर्कुलर या स्फेरिकल ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का कि जो अमाउंट है धूप का और उसकी हीट का तो वो स्टडी रहता है एक्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद ये मॉडरेट टेम्परेचर जो है जो ड्यू टू द राइट डिस्टेंस ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है मेकिंग अर्थ हैबिटेबल। तो बहुत सारे इसमें ऐसी और ऑप्शन हैं दैट राइट साइज टू सपोर्ट एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर ये बहुत आसान चीज़ है याद रखने के लिए कि लेयर्स ऑफ गैसेस दैट सराउंड अर्थ एंड प्लेज अ मेजर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। तो इन दिस केस ग्रेविटी इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो अर्थ का बहुत बड़ा साइज है और उसका मास है उससे वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोड्यूस करती रहती है। तो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट। मून में भी ग्रेविटी है बट उसकी ग्रेविटी 1.6 टाइम्स लेस है। तो अगर किसी बच्चे का वेट फॉर एग्जांपल 36 केजी है तो वो मून पर सिर्फ 6 केजी रह जाएगा। और वो आपने देखा होगा कि जो मून पर लोग जाते हैं लैंड हुए थे तो वो दे वर नॉट वॉकिंग नॉर्मली, कूद कूद के चल रहे थे हॉपिंग। क्यों? बिकॉज थोड़ी बहुत तो ग्रेविटी है वरना तो उड़ते जस्ट लाइक इन स्पेस। तो ये ग्रेविटी जो है इसमें हम देख सकते हैं दैट ग्रेविटी है एंड इफ अर्थ वर मच स्मॉलर अगर बहुत छोटी होती तो बट विद द सेम एवरेज डेंसिटी तो ग्रेविटी बहुत कमज़ोर होती, ठीक है? तो ये जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की ये नहीं रुक पाती। एटमॉस्फेयर एक बहुत मोटी लेयर होती है और इसीलिए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी गैसेज जो हैं रुकी हुई हैं। एन एनवलप ऑफ एयर
अराउंड अर्थ, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी है जो इसको बांध के रख रही है एटमॉस्फेयर को अप टू अ सर्टेन हाइट। और इधर ये है कि मार्स एटमॉस्फेयर इज 100 टाइम्स थिनर, उसमें उतनी ज़्यादा गैसेस का वो अमाउंट नहीं है। एंड मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर। तो ये आपने देखा कि वीनस क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए बिकॉज CO2 बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड प्लैनेट वाज टू लार्ज। अब यहाँ पर इतनी ग्रेविटी हो जाती कि हमारी हड्डियाँ ही जो हैं चटक जाती, मतलब कोई लाइफ सर्वाइव नहीं करती। तो राइट साइज अर्थ का है, ठीक है। डिस्टेंस के साथ साथ सेकंड फैक्टर है राइट साइज टू प्रोड्यूस मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एंड देन ऑक्सीजन, ये है, आप सबको पता है रोल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है थोड़ी बहुत जब लाइटनिंग या बिजली कड़कती है, चमकती है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म और रेन, तो वो ऑक्सीजन, ये आप देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है, बिकॉज जब बिजली चमकती है तो इतना ज़्यादा हीट और हीट एनर्जी या टेम्परेचर हो जाता है हवा का। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करके ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल या ओजोन गैस बनाती है। ओजोन गैस अच्छी है क्योंकि वो हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सूरज की रोशनी में, जिससे कैंसर हो सकता है, उसे रोकती है। लेकिन यही ओजोन काफ़ी पास अगर आ जाए सरफेस के तो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, देन इट विल एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस गैस। बट एनीवे, थ्री एटम ट्राइएटॉमिक, देखिए ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। फिर मैं बता दूं ये दो एटम है इसमें, तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से हाइड्रोजन सिंगल एटम, H2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ओजोन लेयर एंड अल्ट्रावायलेट रेस को, ठीक है। तो हमारा ये देखिए, हेड्स ऑफ टू डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड उनके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए या चीफ आए, हेड आए इसरो के। तो ये आपको बहुत, यू शुड फील प्राउड कि हमारा जो ये रिसर्च सेंटर है उसने बड़े बड़े बेंचमार्क्स या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। ये मंगलयान, तो ये लॉन्च हुआ था ये 2013 में। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया था। एंड मार्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, टूल्स इसमें थे और वो सब जो बातें थी पास वाटर। तो अभी तो बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग काम करते हैं, इसीलिए दुनिया के सारे देश, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो हमारे यहाँ से ही इसरो को ही कांटेक्ट करते हैं अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, ये बनवाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया इज हैविंग सच अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट व्हिच वी शुड प्राउड। एंड देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मंगलयान में जो डेटा हमें दिया था, इसी के साथ साथ इलॉन मस्क और बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ह्यूमन कॉलोनी। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है आगे चल के। आगे मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कार्डाशिव स्केल के बारे में, जिसमें कहा गया है उसके अराउंड 6 लेवल्स होते हैं। तो आज से आप सोचो 2000 साल पहले कोई सोचता है कि मोबाइल फ़ोन और ये सब, तो वो इमेजिन नहीं कर सकते थे। आज इट इज़ रियलिटी। तो हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा भी कुछ हो। साइंस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू zones and research। मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ साउथ। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, आप अगर कोई मैग्नेट नीडल है या बार मैग्नेट है, आप उसको बांध कर लटका देते हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ शो करती है। इसका क्या रीज़न है कि साइंटिस्ट का मानना है, अभी कोई घुसा तो है नहीं अर्थ के अंदर जाकर, लेकिन उनका मानना है कि जो ज़मीन है, ये हमारा प्लानट अर्थ है, इसके अंदर कहीं एक बहुत जायंट मैग्नेट है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी जायंट मैग्नेट, ठीक है। तो इसीलिए वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में रुकता है, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। और ये जो मैग्नेट होता है ये कहलाता है ज्योग्राफिकल, ये आप जो ये देख रहे हैं जिसका मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका अर्थ मैग्नेट है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मान लीजिए नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड, इस तरह से इसको मैं आपको बताता हूँ। सो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन जो मैग्नेट है वो अपोजिट में रहता है, ये साउथ ये नॉर्थ। तो जब हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लटकाते हैं तो उसका एक पॉइंट नॉर्थ, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, वो नॉर्थ पोल दिखाता है, बट एक्चुअली इट इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। एंड यहाँ ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो जोग्राफिकल साउथ है,
और ये आपका ये नॉर्थ मैग्नेट की है, ठीक है, ये साउथ पोल। तो इसको समझ लीजिए, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो आप गोइंग टू सस्पेंड फ्रीली। देखिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक नीडल है, ये पॉइंट कर रही है नॉर्थ साउथ, लेकिन अंदर जो ज़मीन का या अर्थ का मैग्नेट है वो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, तो अपोजिट रहता है। ये हम जनरली मानते हैं नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, मान लिया। लेकिन अंदर जो मैग्नेट के पोल्स होती हैं वो अपोजिट, तो अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट वाला अट्रैक्शन का रूल है। तो ये नॉर्थ इसलिए सस्पेंड होता है मैग्नेट ऑफ अर्थ के साउथ की तरफ, एंड साउथ मैग्नेट मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जो अर्थ का है, ठीक है। ये पूरी एक कनेक्शन है इसमें। तो यहाँ पर मैग्नेट भी है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बारे में कहा जाता है जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं, अभी तक ये थोड़ी कही जाती है कि यस द बर्ड्स हज़ारों किलोमीटर दूर साल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उड़ती हैं। आर्कटिक टर्न भी है उसमें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और कहा जाता है सोलर रेज या जो सूरज की किरणें उनको यूज करती हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि बर्ड्स आर हेल्प्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन लोकेटिंग डायरेक्शन। तो यहाँ पर कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, तो जो सनलाइट आती है ना स्पेस, तो अर्थ इज कॉन्स्टेंटली हिट बाय स्मॉल हाई एनर्जी पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम स्पेस, some from far across the universe called cosmic rays, and other particles come from the sun and are called solar wind। तो ये आप देखिए, ये कॉस्मिक रेज, सोलर विंड, ये जो पार्टिकल्स हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकते हैं, रिड्यूस द ओजोन लेयर एंड लेट मोर हार्मफुल यूवी रेज विच कैन अफेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। तो ये थोड़ा नेचर में भी खतरा कभी कभी हो जाता है कि इट कैन अफेक्ट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये प्रोटेक्टिव फील्ड है। मेनी ऑफ दीज पार्टिकल्स, मेजोरिटी, अ मेजर परसेंटेज ऑफ दीज पार्टिकल जो है वो इट इज पुश्ड अवे, ठीक है, कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर एंड हेंस लाइफ ऑन प्लैनेट सेफ। तो अब ये है यूनिक पोजीशन है अर्थ की सोलर सिस्टम में। तो प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर और उसके साथ साथ इसका साइज, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइफ कैन इमर्ज एंड थ्राइव, यानी कि जिंदगी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, द सर्कल ऑफ लाइफ। तो अब व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन्ड ऑन अर्थ? So Earth has right conditions for life, but it is the beautiful connections, ठीक है। तो यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं जो भी हमारे हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, ये सब बातें कलेक्टिवली सपोर्टिंग लाइफ, लाइफ सपोर्टिंग जोन। तो ये जो पार्ट है ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो माई पॉइंट इज दैट आई पर्सनली फील समथिंग विच आई जस्ट वांट टू शेयर, दैट एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ जो आपका कोई भी आप बुक आप लो एनसीईआरटी की, वो बेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको